वेलकम, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की साइंस और चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। दिस इज लेक्चर नंबर 4। अगर आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से चेकआउट कर आप देख सकते हैं। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को पढ़ चुके हैं। आज करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करना है इक्वेशंस ऑफ मोशन का। तो हमारी हेडिंग होगी डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस, ये हमारी हेडिंग है। तो जो हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इन्हीं इक्वेशंस को आज हम ड्राइव करेंगे, ये फॉर्मूले कैसे बने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक वैल्यू स्पीड टाइम ग्राफ लेंगे। ये हमारे पास एक स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है। इधर टाइम है, इधर स्पीड है। ठीक है, एक ग्राफ लेंगे हम जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, उसके बाद वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो जाता है। तो मानते हैं ग्राफ हमारा ऐसे 0 से स्टार्ट हुआ और यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसने u, ठीक है, उस u उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, और उसके बाद यहाँ से इसने एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेट करने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v। क्या हो गई? v। तो दिस पॉइंट इज o a b, o a b। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस पॉइंट इज d, ठीक है, और एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर। ये पॉइंट है हमारा E। स्टार्ट करा है ग्राफ ऑब्जेक्ट ने 0 से, और इनिशियल वेलोसिटी है उसकी u, ठीक है। u तक उसने वेलोसिटी करी, इंक्रीज हुई, और उसके बाद यहाँ से एक्सेलरेटेड हो गई, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v। तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी v, ओके। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। और यहाँ पर O से लेकर D तक, A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने तक टाइम कितना लगा है? यहाँ तक t टाइम लिया उसने, ठीक है। क्या कितना टाइम लगा? t टाइम लगा है, ओके। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव होगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको ड्राइव करेंगे। तो इसे ड्राइव करने के लिए ये वाला पार्ट देखो। ओ ए कितना है? ओ ए इज इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज u। बी डी इक्वल टू v, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। कोई डाउट? और जो बी डी है वो क्या है? बी ई प्लस डी ई है। बी डी इक्वल टू बी ई प्लस डी ई, 2 पार्ट में लिख सकते हैं। और जो ये ओ ए है, ये लाइन जो हमने ड्रॉ करी है, ए ई पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है किसके? ओ डी के। तो ओ ए किसके इक्वल होगा? डी ई। तो ओ ए इक्वल टू ओ ए इक्वल टू डी ई। ओ ए किसके इक्वल है? डी ई के इक्वल है। अच्छा मुझे बताओ, जो बी डी है वो कितना है ग्राफ से? बी डी इक्वल टू वी इक्वल टू, और बी ई हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, बी ई प्लस डी ई किसके इक्वल है? ओ ए के इक्वल है। डी ई जो है वो ओ ए के इक्वल है। तो v इज इक्वल टू बी ई प्लस ओ ए इक्वल टू डी, और ओ ए कितना है? u, ठीक है। यहाँ से मैं बी ई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो v माइनस यू इक्वल टू बी ई। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। उसके बाद इसका निकालते हैं हम स्लोप। उसके बाद निकलेगा यहाँ पर स्लोप।
तो जो स्लोप होगा वो क्या होगा, स्लोप निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर कितना है, बी है, अपॉन में बेस कितना है, ए। जो ये स्लोप है, ये इस लाइन का जो स्लोप है, वो स्लोप हमें क्या बता रहा है, स्लोप हमें ये बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, नहीं होता है। और वैसे भी ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये ग्राफ की है, क्या दिखाएगी, ये एक्सेलरेशन ही तो दिखाएगी, क्योंकि स्पीड और टाइम ग्राफ में क्या दिखाती है, एक्सेलरेशन। तो जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन को। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं स्लोप, यहाँ पर लिख दूँगा साइड में, स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्लोप एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं हम ए, और इक्वल टू ये है बी ई अपॉन ए ई। बी ई की वैल्यू कितनी है, पता नहीं है कितनी है। ए ई की वैल्यू मुझे पता है, ए ई किसके इक्वल है, ओ डी के इक्वल है, क्योंकि ये लाइन इसके, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस वाली एक्सिस पर, ये इस पर परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन है वो जस्ट पैरेलल है, और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब ए ई किसके इक्वल होगा, ओ डी के इक्वल होगा। तो बी ई तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ओ ए ई पता है, ए ई को लिख सकता हूँ मैं ओ डी। और ओ डी की वैल्यू कितनी है, ओ डी क्या है, यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम ओ डी इक्वल टू टाइम। तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन टाइम, ओ डी की वैल्यू टी आ जाएगी, टाइम। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो ए टी इक्वल टू बी ई। इस बी ई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, क्या आएगा, तो v माइनस यू इक्वल टू बी ई की जगह रख देते हैं ए टी, और v इज इक्वल टू यू को हम इस साइड ले आएंगे, तो u प्लस ए टी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो गई। जो हमारा ओ है ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, बी डी फाइनल वेलोसिटी है, ओ डी टाइम टेकन है, और जो स्लोप है वो स्लोप हमें बता रहा है एक्सेलरेशन के बारे में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। क्योंकि यहाँ पर अगर सेम वेलोसिटी होती u के जितनी, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो ग्राफ कैसा आता, स्ट्रेट आता, कांस्टेंट आता, कांस्टेंट स्पीड का। लेकिन यहाँ पर चेंज हुई है तो इसलिए ग्राफ ऊपर उठ गया, और जितना ऊपर उठेगा वो ही नहीं होगा उसका स्लोप, क्या होगा, स्लोप। और स्लोप किसके बारे में जानकारी देगा, एक्सेलरेशन की। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत। जो हमारी सेकंड इक्वेशन है दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। इसे ड्राइव करने के लिए ऐसे, अब की बार हमें क्या ड्राइव करना, ऐसे डिस्टेंस निकालना, फिगर यही रहेगी, ठीक है। अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं, जितना इस कर्व का एरिया होगा, ग्राफ का एरिया होगा, वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, जितना इस ग्राफ का एरिया होगा, इक्वल टू एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ, इस फिगर का एरिया, किस कौन सा, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी। तो ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, ए ओ बी डी, ये जो फिगर है ओ ए बी डी, दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, दिखाई दे रही है, एक ऊपर ये ट्रायंगल बन रहा है और ये एक नीचे रेक्टेंगल बन रहा है। तो जो इसका एरिया होगा वो कितना होगा, एरिया ऑफ, एरिया रेक्टेंगल कौन कौन, ए ओ ए ई डी प्लस एरिया ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल
एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है ए ओ अपॉन ओडी, हाँ। ए ओ मल्टीप्लाई ओडी, ओडी मल्टीप्लाई ओ ए या ए ओ ए बात एक ही है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है ये बेस है ए ई और हाइट बी ई, हाइट क्या है बी ई हाइट है, ओडी कितना है ओडी टी के इक्वल है, ओ ए कितना है यू प्लस हाफ मल्टीप्लाई जो ए ई है, ए ई किसके इक्वल है ओ डी के इक्वल है, ओ डी प्लस बी ई मल्टीप्लाई बी ई। ठीक है, साइड में क्या लिखेंगे हम, साइड में लिखेंगे ए ई इक्वल टू ओ डी, तो ये हो गया यू टी प्लस हाफ ओ डी टी के इक्वल है। ठीक है, बी ई और निकालना है मुझे, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है पूरा वी है वी और इतना यू है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है ये बी है और ये यू है इतना, तो ये वाला कितना पोर्शन बचेगा वी माइनस यू बचेगा नहीं, पिछले वाले में भी तो लिखा था, तो इसकी जगह लिखता हूँ मैं क्या v माइनस यू, यहाँ पर लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और अगर मैं इस u को इधर ले आता हूँ तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो v माइनस यू की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ इसमें, v माइनस यू की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल कर यहाँ पुट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसे कर देंगे पुटिंग, ये इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड, पुटिंग थर्ड, तो थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं तो वी गेट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी और v माइनस यू की जगह क्या आ जाएगा ए टी, तो लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, इनकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो a और t की मल्टीप्लाई t में हो जाएगा तो टी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर होगी ड्राइव, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ लिखेंगे ड्राइव। ओके अब ड्राइव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, थर्ड इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2as। तो इसे ड्राइव करने के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेम, क्योंकि यहाँ पर भी हमें डिस्टेंस लाना है s डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए कहीं ना कहीं हमें एरिया निकालना पड़ेगा, तो वही करेंगे। अब की बार इसका फिर से दोबारा से एरिया निकालेंगे पूरे के पूरे इसका, ठीक है, लेकिन अब की बार हम हाफ, पिछले में तो हाफ हाफ करके लगाया था हमने, इस बार एक साथ निकालेंगे पूरे का एरिया हम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू होगा एरिया ऑफ द ग्राफ, जो ये ग्राफ है ओ ए बी डी। अब ये जो ओ ए बी डी है ये फिगर कैसी है मुझे देख कर बताओ, ये वाली लाइन ओ ए पैरेलल है किसके, बी डी के पैरेलल है, और ये जो लाइन है ओ डी और ए बी के पैरेलल नहीं है, तो ऐसी कौन सी फिगर है जिसमें एक पे एयर पैरेलल होता है, ट्रेपेजियम। तो ये एक ट्रेपेजियम है नहीं, तो इसका ट्रेपेजियम का एरिया लगाएंगे, तो एरिया ऑफ फिगर होगा इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कौन सा, ओ ए बी डी, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो लगाते हैं हम हाफ, पैरेलल साइड कौन कौन सी है इसकी, ये तो पैरेलल है ओ ए और बी डी, तो ओ ए प्लस बी डी इंटू हाइट। अगर ये दो पैरेलल हैं तो हाइट क्या हो जाएगी, ये हाइट होगी ओ डी, ओ डी इसकी हाइट होगी ना। अगर मैं इसको ऐसे घुमा देता हूँ डायग्राम को तो ये इसकी हाइट होगी, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो हाइट होती है, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर और इस पर परपेंडिकुलर, तो हाइट होगी हमारी ओ डी। तो वैल्यू पुट करते हैं, ओ ए कितना है
ओ ए यू हम्म, प्लस बी डी, बी डी कितना है वी मल्टीप्लाई ओ डी कितना है यहाँ पर टाइम टी। इस इक्वेशन में कहीं भी टाइम नहीं है, कहीं भी टाइम नहीं है, तो टाइम की वैल्यू, टाइम मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो हटाने के लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे दोबारा से, ठीक है। ये मान लेते हैं फोर्थ। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर दो। तो टाइम की वैल्यू निकालने के पहले ए इसके साथ मल्टीप्लाई में है और ये प्लस में, तो पहले प्लस वाला इधर आएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और t इक्वल टू यहाँ से v माइनस यू अपॉन ए, ये वैल्यू आ गई टी की। और इसे पुट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन में, पुट इन फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन कौन सी है, यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो वी गेट, व्हाट विल वी गेट, एस इज इक्वल टू 1/2, ये क्या है v, ये v प्लस यू लिख दूँ मैं इसे, एस इज इक्वल टू हाफ v प्लस यू, ठीक है। और टाइम की वैल्यू ये रही v माइनस यू कौन है, ऐसा क्यों लिखा मैंने, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा, a प्लस बी ए माइनस बी कौन सा होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी वी प्लस यू वी माइनस यू दैट इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। एस 2a नीचे है मल्टीप्लाई में, इधर ले आओ इसे, तो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर मोशन। अभी तक जितनी भी बात करी है हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर, वो लीनियर एक स्ट्रेट लाइन के में मोशन था, उसके ऊपर बात करी है, रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या है, जैसे कि एक फ़ैन है हमारा, ये फ़ैन घूम रहा है, तो ये कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। जब कोई भी बॉडी सर्कल में घूमेगी, एक सर्कल बनाते हुए घूमेगी, मोशन करेगी, तो दैट मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो इसकी डेफिनेशन होगी, व्हेन ए बॉडी और ऑब्जेक्ट जब कोई भी बॉडी सर्कल में घूमती है, दैट द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। तो जब हम कहेंगे कि बॉडी का मोशन कैसा है, वो एक सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल, फैन रोटेट हो रहा है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे डेली लाइफ का। और क्या हो सकता है बताओ, जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रही है। मून जो नेचुरल सैटेलाइट है वो भी हमारे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व, इसके चक्कर काट रहा है ना। और अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो ये भी सर्कुलर मोशन है। और फैन हमारा, ठीक है। या फिर एक स्टोन लो, पत्थर एक धागे में बांध लो और ऐसे घुमाओ उसे, तो दैट मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ये भी इसका सर्कुलर मोशन है। और क्या हो सकता है, घड़ी की सुई भी सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। जो कोई एथलीट है, एथलीट रनर एक सर्कुलर ग्राउंड में दौड़ रहा है, तो उसका मोशन भी कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं, एग्जाम्पल मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, और भी मैंने एग्जांपल बताई दिए तुम्हें। अब सर्कुलर मोशन में ये तो है इसकी बेसिक, इसकी कुछ जानकारी और पढ़नी है हमें। देखो, अगर कोई भी मोशन स्ट्रेट लाइन में रहे, कोई भी मोशन बॉडी है मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है कोई भी बॉडी, तो अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन स्पीड, तो मोशन है जो है वो सर्कुलर होगा, सॉरी एक्सेलरेटेड मोशन होगा या नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ये बताओ मुझे। नॉन एक्सेलरेटेड होगा, क्योंकि स्पीड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा उसकी, जो सेम वेलोसिटी है। लेकिन एक बात बताओ, ये जो वेलोसिटी है
वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, हाँ होती है, लेकिन स्पीड के साथ डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं नहीं होती। तो जिसमें डायरेक्शन चेंज होती है, जिस मोशन के अंदर डायरेक्शन भी चेंज होती है, उस मोशन को भी हम कैसे कहते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन बोलते हैं, एक्सेलरेटेड। क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। ये एक सर्कल है और कोई भी एक ऑब्जेक्ट है इस सर्कल में रोटेट हो रहा है, या फिर लेट सपोज कर लो हमने, ये हमारा हैंड है और यहाँ पर पत्थर बांध दिया एक रस्सी से और उसे हम रोटेट कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं। तो ये पॉइंट है ए और दिस पॉइंट इज बी, सी और डी। ये इसका सर्कुलर पाथ है ए बी सी डी और इसकी रेडियस कितनी है, आर का रेडियस, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो धागे की लंबाई है वो कितनी, आर। तो अगर मैं इसे ऐसे घुमाता हूँ, ऐसे रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो जो ए पॉइंट पर डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन क्या होगी, स्पीड की, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी ए पॉइंट पर। क्योंकि भाई ऐसे मूव करेगा, एकदम ऐसे घुमाएंगे तो ए पॉइंट पर ये डायरेक्शन आएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन यही होगी ना। बी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन जैसे ऐसे होगी, बिल्कुल टेंजेंशियल। सी पॉइंट पर डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी और डी पॉइंट पर डायरेक्शन ऐसे होगी। अगर मैं इससे जस्ट एक नेक्स्ट पॉइंट लेता हूँ ना यहाँ पर, तो उसकी डायरेक्शन मुझे ऐसे मिलेगी, और एक और अगला वाला पॉइंट लेता हूँ तो फिर उसकी डायरेक्शन ऐसे मिलेगी। तो इसका मतलब यह है कि हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जिस मोशन के अंदर हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होती है, उस मोशन को भी बोलते हैं हम एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन, चाहे उनकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, देखो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म ही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये कहलाएगा एक्सेलरेटेड मोशन। जनरली हम एक्सेलरेटेड मोशन उसे बोल रहे थे जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी, लेकिन यहाँ पर चेंज नहीं हो रही, फिर भी ये एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। तो इसमें लिख लेना सर्कुलर मोशन इज accelerated motion because the direction changes at every point। हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। यहाँ पर फिनिश होता है चैप्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, इसके पार्ट 1, 2, 3 चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस पर जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।